आप लोग सेवन भी कर रहे हैं और जान भी नहीं रहे हैं, कैसे होगा? हैं? हड़िया और रान, ठीक है, हड़िया और रान। लिखिए धार्मिक, लिखिए धार्मिक। सर्वप्रमुख देवता कौन है मुंडा समाज में? धर्मेश तो उरांव में है, चिंगबोंगा, और संथाल में भी कौन है? सिंगबोंगा। मैक्सिमम का जो सर्वप्रमुख देवता है वो कौन है? सिंगबोंगा। लिखिए सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा। उसी समय लिखवाए थे, ये सूर्य के प्रतीक हैं। सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा। अच्छा, मुंडा जनजाति में आप पढ़े होंगे कि मुंडा में जो ग्राम पंचायत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? हातू। पढ़ाए थे हातू। मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं जी? उसका ये याद है पूरा? ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान। गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं? और ग्राम पंचायत के प्रधान को, अब पट्टी के प्रधान को? अर्जुन मुंडा। ये क्या बोल रहे हैं जी? ये देखो अर्जुन मुंडा बोल दिए। पट्टी के प्रधान को ये बोले अर्जुन मुंडा, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? इधर देखिए, पट्टी के प्रधान को क्या बोलते हैं? पट्टी के प्रधान को बोलिए। हाँ जी, बोलो इधर। अरे यार थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं इसमें। देखो, मुंडा जो होता है उसमें ग्राम होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद क्या होता है? पट्टी, उसके बाद पढ़ा पंचायत, ठीक है। इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा। इसके प्रधान को आतो मुंडा। इसके प्रधान को, और इसके प्रधान को पढ़ा राजा। यही ना है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इसके जो सहयोगी होता है मुंडा को, कौन होता है? महतो और गोड़ाई। इसे पढ़ाने थोड़ी जरूरी है, ये सब है इसमें, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पाहन। नहीं, पाहन ना, मुंडा समाज में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन बोला जाता है, और संथाल में नायके। और इसके जो सहयोगी होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पन भरा। इसको जो जमीन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डाली कटारी, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ग्राम पंचायत होता है। चलिए लिखिए सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा, तो ग्राम देवता कौन होगा? हाथू बोंगा। लिखिए अन्य प्रमुख देवी देवता, अन्य प्रमुख देवी देवता। ये सब तो सट सट एकदम होना चाहिए मुंह में याद जी, इतना अच्छा बताए हैं। तो ये अर्जुन मुंडा तो अबरी बाबूलाल मरांडी करने लगे हैं, बताइए। हारियो गए हैं चुनाव, मंत्रियों ने रहे, फिर भी अर्जुन मुंडा किए हुए हैं। लिखिए ग्राम देवता हाथू बोंगा। ग्राम देवता कौन है? हाथू बोंगा। देखिए गांव की सबसे बड़ी देवी डैश। गांव की सबसे बड़ी देवी कौन है? सबसे बड़ी देवी दिशावली। देखिए दिशावली। गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या बोलते हैं? दिशावली। और ग्राम देवता को हाथू बोंगा। चलिए लिखिए कुल देवता, कुल देवता डैश, कुल देवता। कुल देवता को बोलते हैं ओड़ा बोंगा। खाली बोंगा बोंगा हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, नहीं, ओड़ा बोंगा। ओड़ा बोंगा कौन है? कुल देवता है। ये इसको फुटहंकार बोला जाता है, फुटहंकार। ओड़ा बोंगा, या लिखिए ऐसे फुट हंकार, ठीक है, फुट हंकार बोला जाता है। ये फुट हंकार, दोनों एक ही नाम है, फुट हंकार बोला जाता है, ठीक है। लिख लिए। जल देवता को क्या बोला जाता है?
इक्किर बूंगा। जल देवता, जल देवता को लिखिए इक्किर बूंगा। जल देवता को इक्किर बूंगा बोला जाता है। ठीक है, लिख लिए। और पहाड़ देवता को क्या बोला जाएगा? बुरु बूंगा। पहाड़ देवता डैश लिखिए बुरु बूंगा। एक मरांग गुरु भी है ना पहाड़ देवता, ये उरांव और संथाल में। देवता एक ही है, काम एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, लिखिए पहाड़ देवता बुरु बूंगा। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। झाड़ फूक भी यहाँ होता है मुंडा समाज में, उसको क्या बोला जाता है? झाड़ फूक करने वाला, जिसको ओझा हम लोग बोलते हैं इधर, उसको क्या बोला जाता है मुंडा में? देवड़ा। चलिए लिखिए। अरे तनी पढ़ उड़ के आइए ना जी। है बुरु बूंगा, बुरु बुरु बूंगा, ये बुरु बूंगा, बुरु बूंगा, बुरु बूंगा। ठीक है, चलिए लिखिए बुरु बूंगा। चलिए लिखिए। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। हाँ, देवड़ा, देवड़ा। आप बेवड़ा मत लिख दीजिएगा, उसका अलग मीनिंग होता है। ठीक है, बेवड़ा मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या? ठीक है, लुढ़कने वाला नहीं, यहाँ देवड़ा है ये, झाड़ फूक करने वाला। ठीक है, झाड़ फूक करने वाला को क्या बोलते हैं? और उरांव में क्या बोलते थे? माटी। याद रखिएगा, यही आ जाएगा कि माटी किस जनजाति से संबंधित है, या माटी का जो झाड़ फूक करता है वो किस जनजाति से है। कंफ्यूज हो जाइएगा कि उरांव मारे कि संथाल मारे, तो याद रखिएगा माटी जो है वो उरांव से संबंधित है और देवड़ा मुंडा से। चलिए अगला जनजाति थोड़ा चलते हैं। हो जनजाति, तीसरा ना, चौथा, चौथा फोर्थ जो है हो जनजाति, हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति। इसका मुख्य रूप से किधर है जी? हो का जो मुख्य रूप से किधर रहते हैं हो? पश्चिमी सिंहभूम नहीं, मैंने कोल्हान रीजन में है हो जनजाति का। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस वही सेम कहानी। ठीक है, इसके समाज का क्या स्टेटस है, धार्मिक प्रधान कौन है, थोड़ा पर्व त्योहार ये सब देखते हुए आगे निकलते हैं। ठीक है, फैक्ट तो इसमें होगा। देखिए, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, लिख लिए। और भारत की 18वीं बड़ी जनजाति है ये, भारत की 18वीं बड़ी जनजाति। ठीक है, 18वीं बड़ी जनजाति। ठीक है, 18वीं बड़ी जनजाति। ठीक है, 18वीं बड़ी जनजाति, लिख लिए 18वीं बड़ी जनजाति। चलिए लिखिए थोड़ा सा। यह जनजाति, यह जनजाति, यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। यह जनजाति, ठीक है, यह जनजाति किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? भाषा लिखिए, भाषा क्या है? भाषा हो ना, हो लोगों का हो ही भाषा है ना। देखिए भाषा हो, और नीचे लिखिए लिपि क्या है इसका? लिपि लिखिए वारड चित्ती, वारड चित्ती, वारड चित्ती। ठीक है, वारड चित्ती लिखें।
इसका आविष्कारक लिखिए लोकोबोद्रा। इसका जो आविष्कारक है, आविष्कारक कौन है? लोकोबोद्रा। ठीक है, ठीक है, लोकोबोद्रा, लोकोबोद्रा। ठीक है। लिपि क्या है जी? वारड चित्ती नहीं। और इसका आविष्कारक जो है वो कौन है? लोकोबोद्रा। ठीक है। चलिए, संथाल का कौन सा लिपि है? बोलिए आप। पूछे हैं? पूछने तो जवाब नहीं देगी। अर्जुन मुंडा बाबुल हनमरानी करते रहेगी, रवि बोलती ओल चिक्की। क्या चीज है जी संथाल का? उसका आविष्कारक कौन है? चलिए आप सामने वाले बोलिए, उरांव जनजाति का लिपि कौन सा है? उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति का भाषा कौन है? आप बगल में। उरांव जनजाति का भाषा कुड़ुक, और लिपि बोलिए। वाह, ये तो हो का है। आप बोलिए। तोलुंग सही है जी, तोलुंग सिकी। ठीक है। उसके जस्ट आगे वाले बोलिए आप, उसका आविष्कारक कौन है तोलुंग सिकी का? अरे आप ही ऐसे कहा? चलिए चलिए, हैं बगल में नहीं याद है कौन? अरे जोर से बोलिए, नाश्ता तो नहीं करके आए क्या? अच्छा ठीक है, तब धीरे बोलिए थोड़ा। नारायण उरांव। ठीक है। और मुंडा का जो है लिपि कौन है, भाषा कौन है? आप बोलिए। हैं ऐसा ही बेइज्जती करेंगे आप लोग को, तभी पढ़िएगा। बोलिए। मुंडा का भाषा भी नहीं पता? मुंडारी। और उसका लिपि बोलो जी। तुम कहियो आंसर देगी कि फोन करवाएं घर में तुम्हारा? ठीक है, बोलो। मुंडारी बनी। सही बोले ये, मुंडारी बनी। ठीक है। और तो 3 का तो मेरा याद हो गया ना। देखिए ऐसा ही याद रहेगा, हम जान रहे हैं भूलिएगा, इसीलिए जब भी कोई चीज आता है तो हम थोड़ा पीछे चल जाते हैं। ठीक है, ताकि बार बार उसको रिमाइंड कर सके हम लोग। ठीक है। आप ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं कमेंट पे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप कमेंट पे लिखिए, हम देख लेंगे। ठीक है। और हो का कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, लोकोबोद्रा नहीं जी। चलिए लिखिए आगे, सुनिए। रोम में ना चारों का चारों पढ़ के आइएगा अच्छा से। ठीक है, न तो गार्जियन कॉल करवा देंगे। क्या आते हैं और खाली चले जाते हैं, बात समझ रहे ना? हाँ, कल जाएगा दुर्गा पूजा के बाद गार्जियन कॉल। ठीक है, चारों का नाम लिख दीजिएगा लिस्ट में, अब फोन करवाते हैं। तो 4 नहीं 6 का। हाँ 6 का। अरे वो इनका जाएगा नाम। देखिए समाज और संस्कृति, तो टेस्ट में भी कहाँ नंबर ला पा रहे हैं? हम तो टेस्ट में सबका देख रहे हैं, थोड़ा नाम हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लिखिए समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति लिखिए। प्रारंभ में जो हो समाज था वो मातृशतात्मक था, नहीं, महिलाओं का प्रधानता था, और घर की जो मुखिया होती थी वो महिला होती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, वो पितृशतात्मक हो गया है। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखते जाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। लिखिए हो समाज। ठीक है, हो समाज पूर्व में मातृशतात्मक था, जो अब पितृशतात्मक हो गया है। ये लड़की अच्छा आंसर देती है। क्या नाम है जी तुम्हारा? हाँ अच्छा, रानी है। अच्छा, हो समाज में मातृशतात्मक, हो समाज पूर्व में मातृशतात्मक था, जो अब पितृशतात्मक हो गया है। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। किल्ली, किल्ली जिसको गोत्र बोलते हैं ना, किल्ली या गोत्र,
के आधार पर परिवार का गठन होता है। किल्लीय गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थोड़ा फास्ट चलिए। हो जनजाति 80 गोत्र में विभक्त हैं। हो जनजाति 80 गोत्र में विभक्त हैं। हो जनजाति 80 गोत्र में विभक्त हैं। सुनिए, जीवन चक्र में जो है वो आपका जन्म भी वही, छठियार भी वही है, लमसम, ठीक है। कहीं 6 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 20 दिन, ठीक है। कंछेदी भी वही है कि 3 साल के बाद। इसको हम नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सेम चीज आएगा, लमसम सब चीज सेम है, तो आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विवाह देखिए, विवाह लिखिए। हो जनजाति में जो विवाह है, विवाह, ठीक है। विवाह, सर्वप्रमुख विवाह कौन है? आदि विवाह। लिखिए, आदि विवाह या अंडी विवाह, जिसको क्या बोलते हैं? आदि विवाह या अंडी विवाह, जो सर्वप्रमुख विवाह है, यह सर्वाधिक प्रचलित विवाह, सर्वप्रमुख विवाह तो क्या बोलते हैं? आदि विवाह। आदि विवाह या अंडी विवाह, ठीक है। अंडी विवाह, ठीक है, अंडी विवाह, ठीक है। लिखें, अन्य विवाह लिखिए, अन्य विवाह में लिखिए, अन्य विवाह लिखें, लिखिए। अंडी ओपर तिपी, ओपुर तिपी, अंडी, अंडी, ठीक है, ओपुर, ठीक है, अंडी ओपुर, ओपुर तिपी, अंडी ओपुर तिपी विवाह। हाँ लिखिए, अंडी ओपुर तिपी विवाह, अंडी ओपुर तिपी विवाह, ठीक है। ये क्या है? वही ब्रैकेट में, हाँ विवाह ही है, ठीक है। थोड़ा सा उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। वर द्वारा कन्या का हरण कर लेता है। जैसे वर जो है, युवक जो है, अगर किसी लड़की को हरण कर लिया, उस विवाह को क्या बोलेंगे? अंडी ऊपर तिपी विवाह। ब्रैकेट में वहीं पे लिख लीजिए, वर द्वारा कन्या का हरण, वर द्वारा कन्या का हरण। जैसे रावण हरण कर लिए थे ना जी, नहीं, इस विवाह को क्या बोलेंगे? विवाह तो हुआ नहीं था। लिखिए, फिर लिखिए, राजा खुशी विवाह, राजा खुशी, राजी खुशी, राजी खुशी विवाह। फिर है गुलाइटी बापला, राजा खुशी विवाह तो प्रेम विवाह है, ठीक है। राजा खुशी विवाह जो है वो प्रेम विवाह है, ठीक है। फिर लिखिए गुलाइटी विवाह, गुलाइटी, हाँ वही गोलट विवाह, गुलाइटी विवाह। सेवा विवाह, सेवा विवाह। अनादर विवाह, अनादर, अनादर ब्रैकेट में इसी को लिखिए, हठ विवाह बोला जाता है। अनादर विवाह, इसी को ब्रैकेट में लिखिए, हठ विवाह बोला जाता है, ठीक है। देखिए, दिक्कू बापला, दिक्कू बापला, दिक्कू बापला, वर्ड से स्पष्ट है ना जी। दिक्कू बापला मतलब क्या होगा इसमें? अदर, गैर जनजाति से विवाह, लिख लीजिए ब्रैकेट में, दिक्कू गैर जनजाति से विवाह, ठीक है। चलिए, एक ही गोत्र में तो शादी नहीं होता है, ठीक है, इसको नहीं लिखवाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। हो जनजाति में ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हो जनजाति में ममेरे भाई, हो जनजाति में ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ जी, ऐसा होता है क्या अभी? हैं? हो लोग नहीं है इधर? कोई नहीं? कौन? होता है ऐसा क्या अभी? नहीं पता? पता कीजिएगा तो कल बताइएगा दुर्गा पूजा बाद, ठीक है। थोड़ा पूछिएगा उधर घर तरफ,
आगे लिखिए, इसमें बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। इसमें बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। इसमें बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। हो गया। अब थोड़ा शॉर्ट चलेंगे क्योंकि चीजें वही चीज है, ठीक है। वधु मूल्य को क्या बोला जाता है इसमें? लिखिए, वधु मूल्य डैश, लिखिए गोनोम, गोनोम, वधु मूल्य को गोनोम, ठीक है। वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? गोनोम, गोनोम ऑब्लिक दीजिए, अन्य नामों से जो बोला जाता है, ठीक है, गोनोम। यही आप बोल रहे थे ना, देखिए आ गया गोनोम, ठीक है। और पून भी बोला जाता है, पून भी बोला जाता है। पून जो है मुख्य रूप से किसमें बोला जाता था? संथाल में, नहीं। और उरांव में क्या बोला जाता था वधु मूल्य को? हैं? चलिए लिखिए मृत्यु, मृत्यु लिखिए। थोड़ा इसको खत्म करते हैं ना आज। मृत्यु, इसमें भी शव को दफनाने और जलाने का प्रथा था। लिखिए, शव को दफनाने और तथा जलाने, शव को दफनाने तथा जलाने की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मृत्यु के दूसरे दिन, मृत्यु के दूसरे दिन अथवा अन्य दिन, मृत्यु के दूसरे दिन तथा अन्य दिन, अन्य दिन जंग टोपा, देखिए यहां लिखिए जंग टोपा, जंग टोपा, ठीक है। जंग टोपा ब्रैकेट में ही लिखिए, जंग टोपा में हड गड़ी, मतलब हड्डी को गाड़ने का प्रथा, हड गड़ी, ठीक है, हड गड़ी आयोजित की जाती है। मतलब मृत्यु हुआ उसके दूसरे दिन या अन्य दिन जो है वो जंग टोपा आयोजित की जाती थी, माने हडगड़ी, ठीक है, हडगड़ी की जाती थी। जैसे हम सामान्य तौर पे पढ़ते हैं कि 10वें दिन जो है वो श्राद्ध संस्कार संपन्न होता है, नहीं, जिसमें माथा छिलाया जाता है। एक तरह से छुतका जो होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन हो समाज में 7वें दिन ही श्राद्ध संस्कार होता है। लिखिए, मृत्यु के 7वें दिन, मृत्यु के 7वें दिन श्राद्ध संस्कार संपन्न होता था या होता है। मृत्यु के 7वें दिन, मृत्यु के 7वें दिन श्राद्ध संस्कार संपन्न होता है। चलिए थोड़ा वेशभूषा और आभूषण पे चलते हैं, ठीक है। वेशभूषा और आभूषण, हो जनजाति में वेशभूषा और आभूषण, ठीक है, वेशभूषा और आभूषण, आभूषण, ठीक है, वेशभूषा और आभूषण, वेशभूषा और आभूषण, ठीक है। एक तरफ अंग लिखिए और एक तरफ आभूषण लिखिए। यहाँ पे अंग लिखिए और दूसरे साइड आभूषण लिखिए, ठीक है, आभूषण। चलिए अंग लिखिए। गला में क्या पहनते हैं? हंसुली, लिखिए हंसुली। गला में क्या पहनते हैं? हंसुली, हंसुली, लिखिए हंसुली, ठीक है। चलिए कान में मुर्की, कौमा पुल्ली, कान, हाँ कान में लिखिए मुर्की, ठीक है। कान में क्या पहनते हैं? मुर्की तथा पुल्ली, पुल्ली, ठीक है। चलिए बाह में क्या पहनते हैं? बाह में जो आभूषण को पहना जाता है उसे क्या बोला जाता है? बाजू या टाडा, बाजू या टाडा, बाजू या टाडा,
ठीक है, बाजू या टाडा। ठीक है, अंगुली में, अंगुली, फिंगर में, अंगुली में जो पहना जाता है उसको मुद्दना, उसको मुद्दम बोला जाता है, मुद्दम, मुद्दम, हाँ मुद्दम। और पैर में जो होता है उसको अंदू बोला जाता है, पैर में, पैर में जो होता है उसको अंदू बोला जाता है। कुछ नहीं है, दुर्गा पूजा में इसको एकदम आराम से जितना पढ़ाए हैं, 5 दिन का छुट्टी होगा कम से कम, एकदम रिवाइज कीजिएगा। आपको बार बार बोल रहे हैं कि 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन पेपर तो ही झारखंडी है, और यही आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा। तो दुर्गा पूजा में जो 1-2 दिन एंजॉय कर लीजिएगा, बाकी शाम सुबह टाइम मिलेगा ना जी, या शाम में नहीं मिलेगा, सुबह टाइम मिलेगा, दिन में मिलेगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आते के साथ डिजास्टर आप पे करेंगे। ठीक है, आपदा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन और टेस्ट पे टेस्ट चलेगा फिर। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। फिर दिवाली छठ का छुट्टी के बाद टेस्ट होगा, हर सेक्शन में टेस्ट लेंगे। टेस्ट दे रहे हैं ना आप लोग? लिखिए, आर्थिक व्यवस्था, मुख्य पेशा क्या है? लिखिए, मुख्य पेशा, हो जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। आर्थिक पेशा में लिखिए, मुख्य पेशा क्या है? कृषि। इस जनजाति में जो भूमि होता है उसको 3 श्रेणी में बांटा है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, भूमि। ठीक है, और यहीं पे लिखिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, और यहां से 3 एरो दीजिए। ठीक है, भूमि लिखिए, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, पहला लिखिए बेड़ो, पहला लिखिए बेड़ो, बेड़ो, पहला लिखिए बेड़ो। दूसरा लिखिए वादी, दूसरा लिखिए वादी, और तीसरा लिखिए गोड़ा, तीसरा लिखिए गोड़ा। ये जो बेड़ो है वो निम्न उपजाऊ भूमि है। निम्न उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है? बेड़ो। ठीक है, और इस वादी में धान की खेती होती है। धान की खेती जो होती है उस भूमि को क्या बोला जाता है? वादी। और गोड़ा जो होता है वो मोटे अनाज का जहां पे उत्पादन होता है, जिस भूमि पे, लिख लीजिए। बेड़ो किस प्रकार की भूमि है? निम्न उपजाऊ भूमि है। ठीक है, बेड़ो। और वादी किस प्रकार का भूमि है? वादी जहां पे धान का खेती होता है। और गोड़ा जहां मोटे अनाज की खेती होता है उसे गोड़ा बोला जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका धार्मिक पे चलते हैं। ये प्रमुख पर्व त्योहार लिखिए, प्रमुख पर्व त्योहार थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। प्रमुख पर्व त्योहार हो जनजाति का, लिख लिए, प्रमुख पर्व त्योहार। प्रमुख पर्व त्योहार। ठीक है, हो। इसके बा या बाहा, बा या बाहा। ठीक है, अच्छा जी, सरहुल को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, नहीं? तो संथाल में किस नाम से जाना जाता है? बाहा ना, बाहा से ना। और उरांव में सरहुल, और खड़िया में खद्दी किस में बोला जाता है? हैं?